हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पिंकी साहू और आप सभी का हमारे चैनल बुक टिपिंग प्रो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो बहुत ही अहम है हम सबकी लाइफ के लिए और पूरी इंडिया के लिए। इनफैक्ट मैंने बहुत सोचा इस बारे में, फिर मैंने आज ये वीडियो बनाने का डिसाइड किया था। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में। दोस्तों, आज हम कहीं ना कहीं अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत बुरा असर डाल रही है आज हमारे पूरे इंडिया के लोगों पर। और कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में आकर के बहुत ही गलत और बुरा कदम उठाते हैं। आज अगर मैं बात करूं इस चीज़ की, तो बहुत बड़ा न्यूज़ है हम सबके लिए आज की। आप सभी जानते हैं कि जो बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही मेहनती एक्टर थे मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत, आज वो डिप्रेशन में आकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया, अपने आप को ख़त्म कर लिया और आज वो हमारे बीच में नहीं है। यह हम सबके लिए बहुत बुरी खबर है। कहीं ना कहीं आज डिप्रेशन में आकर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया में ये बहुत ही बुरा कदम उठाते हैं और उनकी सोचने समझने की शक्ति कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो ये ऐसा करते हैं। कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम भी हैं। अगर हम चाहें तो इस चीज़ को हम कंट्रोल में कर सकते हैं और इसको होने से रोक सकते हैं। अगर सर्वे के मुताबिक देखा जाए तो इंडिया में भी कम से कम 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जो आज डिप्रेशन के शिकार हैं और हर एक दिन, हर एक घंटे में एक किसान या स्टूडेंट अपनी जान दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनको हमेशा डिस्करेजमेंट या उनको अप्रिशिएट करने के बजाय उनका मजाक उड़ाना, उनको नीचा दिखाना कि नहीं तुम तो ये कर ही नहीं सकते, यू आर जस्ट लूजर, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। हम लोगों की जजमेंट को अपना फाइनल डिसीजन मानते हैं और उसमें अपना एक्शन दिखा देते हैं कि हाँ हम तो अब कुछ कर ही नहीं सकते, लोगों ने ये बोल दिया, इसका मतलब है कि मैं किसी काम के लायक ही नहीं हूँ। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अब डिप्रेशन की अगर मैं बात करूँ, डिप्रेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत होती है हमारे मेंटल स्ट्रेस से। स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, हमारे रिलेशनशिप, ऑफिस में किसी से झगड़ा, बॉस का झंझट, हमारा जॉब, हमारा करियर से रिलेटेड, या हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल हमारा कुछ कंडीशन सही नहीं होता है, तो उस वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है। और यही एक स्ट्रेस होता है जो धीरे धीरे करके डिप्रेशन को इंक्रीज करता है, उसके लेवल को बढ़ा देता है। तो आज ये जो डिप्रेशन है वो सबसे बड़ी समस्या है हमारे पूरे इंडिया के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, और बल्कि विश्व में सभी जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सब के लिए। क्योंकि इंडिया आज कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा डिप्रेस कंट्री के रूप में जाना जाता है। और अगर हम चाह लें तो इस डिप्रेस कंट्री को एक हैप्पीएस्ट कंट्री में बहुत जल्द हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें हम सबका साथ और सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर हमने एक बार ठान लिया तो हम ये कर भी सकते हैं। ये और कोई नहीं कर सकता दोस्तों, आप और हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। आज हमें अपने आप को जानने की ज़रूरत है, हमें अपनी एबिलिटी को पहचानने की ज़रूरत है। हमें किसी के जजमेंट या किसी के बोलने से, किसी के बुरा कहने से खुद को लूज़र या खुद को नीचा समझने की ज़रूरत नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लोगों ने ऐसा बोल दिया तो हमें उनको सच नहीं मानना है, हमें खुद पर बिलीव करना है और अपने काम को आगे बढ़ावा देना है। हम अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए, जैसे हम फिजिकली फिटनेस करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, योगा, एक्सरसाइज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, जिम जाते हैं, हम ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं जिसकी वजह से हम फिट रहते हैं। इसी तरीके से अब मेंटल फिटनेस की तरफ भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम योगा, मेडिटेशन और ऐसे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम खा करके बहुत अपने मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, आलमंड्स हो गए, जो हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा तेज़ बनाता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता को इंक्रीज करता है। तो हम इस तरीके से डिप्रेशन पर विजय पा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर निकलते हैं कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, लेकिन जब अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते हैं तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में आकर के ऐसे गलत कदम उठाते हैं। क्योंकि कई लोग हॉस्टल में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली चले जाते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत सारे लोगों की अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से भी वो डिप्रेशन में जाते हैं, स्ट्रेस होता है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों,
क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसको चुप रहकर किसी से ना शेयर करके आप उस चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। तो जो आपके नियरेस्ट, जो आपके डेरेस्ट फ्रेंड है, कलीग्स हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। हो सकता है आपके बात करने से उनको पता चले कि आपके अंदर क्या गुजर रहा है, क्या बीत रही है, और हो सकता है कि वो आपको बेस्ट सोल्यूशन भी दे दें। तो जिस तरीके से हम कभी बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसका इलाज कराने के लिए, सो अब ज़रूरत है हमारे मेंटल फिटनेस को भी ज़बरदस्त तरीके से ठीक करने की। तो अगर ये चीज़ अगर आपके अंदर है, अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि आपके सिर में दर्द है, या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको थकावट फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं बार बार, तो आपको डॉक्टर के पास जाना सही रहेगा। आप उनसे उपचार लीजिए, आप उनसे मेडिसिन लीजिए। आजकल बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आते हैं जो आपके मेंटल स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा आपसे दूर करने में उसको सहायता करेंगे, मेंटल फिटनेस को बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। सो कहीं ना कहीं हमें आज अपने मेंटल फिटनेस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर सोचने की ज़रूरत है, उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, ताकि आज जो इंडिया का जो हमारा जितने भी लोग हैं, हमारे इंडिया के जितने भी हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, उन सबको इस डिप्रेशन की बीमारी से छुटकारा मिल सके और लोग अपनी जान को, अपनी कीमत को पहचान सके, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है वो अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है दोस्तों। और अगर हमारे साथ अगर यही ना रहे तो हमारे सपने क्या और हमारी हकीकत क्या, मतलब हम कुछ भी नहीं है इसके बगैर, राइट। हमारी पहचान ही हम हैं, खुद हैं। तो अपनी पहचान को बरकरार रखें, खुद पर मेहनत करें, अपने मेंटल और फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखिए, हमेशा बनाए रखिए। ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज की युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और खूब सारा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए खूब सारा ध्यान। थैंक यू, बाय बाय।